आपके शोरूम का, आपके स्टोर का, आपकी कंपनी का लोकेशन कहाँ पे है, फिजिकल लोकेशन से बात बनती है भैया। अगर लोकेशन कमजोर है, कस्टमर ही नहीं आ रहा तो बेकार है। आपका जो प्राइमरी कस्टमर है ना, जो 60 से 80% कस्टमर वैसा होता है जो माल खरीदता है। सेकेंडरी मतलब 15% कस्टमर ही कभी कभी लेता है। टर्शरी मतलब वो कस्टमर जो माल खरीदता ही नहीं है। इसका कैलकुलेशन करना सीख लो, ये कैसे मिलते हैं, इसके कुछ तरीके होते हैं, ये मिलते कैसे हैं, क्या फैक्टर होते हैं। आप जहां दुकान खोल रहे हो वहां कस्टमर आपके काम के रहते कितने हैं, वो पढ़े लिखे कितने हैं, यहाँ पे चलने वाले पैदल ग्राहक कितने घूमते हैं, इनकी उम्र क्या है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो उस उम्र के लोगों को देना है कि नहीं देना है, किस प्रोफेशन के लोग रहते हैं आसपास। कुछ इलाके होते हैं जहाँ व्यापारी ज़्यादा रहते हैं, कुछ इलाके होते हैं जहाँ अपार्टमेंट होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, हाई राइज टावर, वहाँ नौकरी करने वाला ज़्यादा होते हैं। इनकम ग्रुप कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, धर्म क्या है उनका, प्राइवेट व्हीकल उनके पास है कि नहीं है, उनकी उनकी स्पेंड करने की क्षमता कितनी है। आसपास जहाँ अपने शोरूम खुला है वहाँ कोई मेट्रो जाती है क्या, वहाँ कोई बस जाती है, ऑटो आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे। ये चीज़ों को देखो तब आपको समझ में आएगा यार यहाँ लोकेशन ठीक है, यहाँ माल अपने को शोरूम खोल देना चाहिए। चौथी स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल का गणित दूंगा इसमें मैं, ये रियल कंटेंट है भाई साहब। हाँ, ब्रांड गिव्स यू बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या मतलब हुआ बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर? मतलब बेटर आरओआई। इसका मतलब समझो, केस स्टडी से समझाता हूं। मोबाइल के दो ब्रांड लेते हैं, जियोनी और शाओमी। जो दुकानदार है ना उसको शाओमी केवल 4% मार्जिन देता है, जियोनी 12% मार्जिन देता है। लेकिन फिर भी कौन मतलब कमाई किस में जा रहा है, जियोनी में कि शाओमी में? जियोनी में। जियोनी 12% दे रहा है। हाँ, यानी कि आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल बेचा जियोनी का तो आपको 12,000 रुपये कमा लोगे। शाओमी का 1 लाख रुपए का मोबाइल बेचा तो केवल 4,000 रुपये कमाओगे। तो आदमी कहे भाई जियोनी ज़्यादा रख लो, लेकिन वो शाओमी रखता है ज़्यादा। पूछो क्यों? क्योंकि समझो यहाँ पे दो आपके बड़े अच्छे से खाने बने हुए हैं जहां आपने मोबाइल रखे हुए हैं, है कि नहीं, रैक अंग्रेजी में बोलते हैं। यहां 1 लाख रुपए का जियोनी पड़ा है, यहां 1 लाख रुपए का शाओमी पड़ा है। जियोनी 1 लाख रुपए का पूरे महीने में एक ही बार बिकेगा, यानी कि एक महीने में 1 लाख रुपए का आपने जियोनी बेच लिया तो आपको उस पर कितना बच गया, 12% के हिसाब से 12,000 रुपये बच गया। लेकिन शाओमी इतनी तेज बिकता है, इतना ज्यादा बिकता है, इतना ज्यादा बिकता है कि ये 1 लाख रुपए का माल बिक गया, फिर आपने खरीदा, फिर बिक गया, फिर आपने खरीदा, फिर बिक गया, फिर आपने खरीदा। आपने फंसाया तो 1 ही लाख है, लेकिन ये 10 बार बिक गया। इधर 1 लाख का माल एक बार बिका, शाओमी का 1 लाख का माल 10 बार बिक गया। शाओमी दे तो रहा था 4%, लेकिन उस 1 लाख पे आपने 4% 10 बार कमा लिया, यानी कि आपने यहां 40,000 रुपए कमाया। और यहां आपने 1 लाख पे केवल 12%, 12% देखने में अच्छा था, पर ये एक ही बार बिका तो आपने 12,000 कमाया। तो इस 1 लाख पे अपने महीने में 12,000 रुपए कमाया, इस 1 लाख पे महीने में आपने 40,000 रुपए कमाया, क्योंकि माल 1 ही लाख का रखा था, बिक रहा है, आ रहा है, बिक रहा है, जा रहा है। आप तो 1 ही लाख का माल फंसाते हो ना, अपना पैसा तो 1 ही लाख फंसाया दोनों जगह पे आपने, पर ये कम बार बिका जियोनी, तो यानी कि एक बार बिकने पे आपको 12,000 कमा के दिया, 10 बार 1 लाख का माल बिकने के कारण आपको 40,000 रुपए कमा के दिया। इसको बोलते हैं आरओआई। इसका मतलब क्या भैया? मतलब यह कि अगर आप अच्छा ब्रांड रखोगे तो वो आपका ब्रांड बना देगा, और लोकल आइटम रखोगे तो आपको भी जिंदगी भर लोकल बनाए रखेगा। माल वो रखो जो अपने आप बिकता हो, मार्जिन थोड़ा मात्रा कम भी हो तो भी चल जाता है, आप आरओआई बहुत अच्छी कमा लेते हो, बहुत बढ़िया कर लेते हो। इसमें ना आप, मैं साधारण भाषा में समझाना पसंद करता हूं। ये जोनी शाओमी के आइडिया से आपको समझ में आ गया होगा।